गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज हिसवा, आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया, अर्थात प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। ये विदेशी आक्रमण हुए क्यों? क्या कारण था कि पारसियों के द्वारा या यूनानियों के द्वारा उस समय भारत पर आक्रमण किया गया? आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत पे सबसे पहला आक्रमण जो हुआ वो पारसिक के द्वारा, हखामनी के द्वारा किया गया। पारसिक साम्राज्य को ही हखामनी साम्राज्य या ईरानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। लगभग 558 ईसा पूर्व में हखामनी साम्राज्य का निर्माण हो चुका था और यहाँ के शासक साइरस द्वितीय, डेरियस प्रथम, जरक्सिस आदि के द्वारा भारत पर भिन्न भिन्न समय में आक्रमण किया गया। जब हखामनी साम्राज्य का उदय हुआ उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, लेकिन इस साम्राज्य की पहुंच सीमित थी शुरुआत में। हालांकि धीरे धीरे इसका विस्तार बहुत हो गया, लेकिन जिस समय पारसिक आक्रमण होना प्रारंभ हुआ उस समय मगध साम्राज्य सीमित था और इसी का फायदा उठा करके जो पारसिक साम्राज्य के शासक साइरस द्वितीय के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और सिंध के पश्चिमोत्तर भाग को जीत लिया गया और वहाँ पे कपिशा नामक नगर बसाया गया और उसके प्रशासन के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को वहाँ पे नियुक्त किया। पारसियों के द्वारा जो सबसे शक्तिशाली आक्रमण था वो डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया। उन्होंने बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों को जैसे गांधार, कंबोज, मद्र आदि को जीता और इसे पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया और वहाँ पे शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। और इस तरह से भारत का जो पश्चिमोत्तर भाग है जो कि बिखरा हुआ था, एक दूसरे से उलझा हुआ था, वो पारसिक साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। हालांकि मगध साम्राज्य का भी विस्तार हो रहा था, लेकिन पारसिक साम्राज्य भी मजबूत थे और उसकी विस्तारवादी नीति के शिकार पश्चिमोत्तर भारत के भाग हो रहे थे। और जो डेरियस प्रथम के जो उत्तराधिकारी जरक्सिस है, हालांकि उनके द्वारा बहुत बड़ा आक्रमण नहीं किया गया, छोटे मोटे आक्रमण किए गए, क्योंकि वो गृह युद्ध में उलझा हुआ था, इसलिए बहुत बड़ा आक्रमण वो भारतीय क्षेत्रों पर नहीं कर पाए। लेकिन ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने भारतीय लोगों को अपनी सेना में शामिल किया था। डेरियस प्रथम के द्वारा जो अभिलेख जारी किए गए, जैसे बेहस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम आदि से हमें ये इस बात की जानकारी मिलती है कि उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को विजित किया था। ईरानी आक्रमण का प्रभाव भी भारत पे पड़ा। भारत में जो अशोक के समय आरामाइक लिपि या खरोष्टी लिपि का विकास हुआ, उस पर पारसिक आक्रमण का बहुत हद तक प्रभाव था और शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी उसने भारत पर प्रभाव छोड़ा। लगभग 330 ईसा पूर्व तक पारसियों का साम्राज्य रहा, लेकिन सिकंदर के उदय के साथ, सिकंदर जो कि यूनान का शासक बना, उसके उदय के साथ, उसके विश्व विजय के अभियान पर निकलने के पश्चात जब वो भारत के तरफ बढ़े तो बीच में उन्होंने पारसिक साम्राज्य का विनाश किया और धीरे धीरे वो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा की तरफ बढ़े। सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आम्भी से हुआ, जिसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सहयोग देने का वचन दिया। उससे आगे बढ़ने के बाद सिकंदर का सामना अस्मक के शासक से हुआ। अस्मक के शासक ने डटकर मुकाबला किया, वहाँ के अधिकांश सैनिक मारे गए, तब जाकर के वहाँ की स्त्रियों ने तलवार उठाया। इस बात से क्रोधित होकर सिकंदर ने वहाँ के सभी स्त्रियों को मारने का आदेश दे दिया था। सिकंदर को सबसे तगड़ा मुकाबला पोरस के साथ करना पड़ा। पोरस जो कि पंजाब का शासक था, झेलम के किनारे उनका
राज्य था। सिकंदर के सेना से उसका आमना सामना हुआ और उसने सिकंदर को डटकर मुकाबला किया और उसके बाद सिकंदर की जो विजय रफ्तार थी वो बहुत कम हो गई। हालांकि बहुत दिन तक सिकंदर भारत में रुके, लेकिन वो अपने साम्राज्य का जो विश्व विजय का सपना था उनका, वो वहीं पे रुक गया। कुछ दिन के बाद सिकंदर यहाँ से वापस चले गए और लौटने के क्रम में ही बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के द्वारा भारत में 2 नगर स्थापित किए गए, बौकेफला जो उनके अपने प्रिय घोड़े के नाम पर था, और निकैया जो उसके विजय का प्रतीक था। और इस तरह से इस दोनों आक्रमण ने भारत को बहुत हद तक प्रभावित किया। सिकंदर ने विजित भारतीय क्षेत्रों पर प्रशासन के लिए अपने सेनापति फिलिप को सुपुर्द कर दिया और यहाँ पर छत्र प्रणाली का विकास किया। यूनानी आक्रमण का भी भारत पर बहुत हद तक प्रभाव पड़ा और हमने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला यूनानियों से सीखी और इस तरह से हमने इस आक्रमण का प्रभाव भारत पर देखा।